6 बजे उठना तो है, लेकिन उठा ही नहीं जाता, आँख ही नहीं खुलती। ऐसे टिप्स बताऊंगा कि ऐसे उठोगे और रोज उठोगे। जानते हैं इस वीडियो। देखो, सब बोलते हैं, पेरेंट्स तो बोल बोल के थक गए 6 बजे उठो। कुछ हद तक हमें भी पता होता है कि अगर मैं उठ गया ना 6 बजे तो फायदा ही है मेरा, बट स्टिल ये नींद ही नहीं छूटे तो कैसे होगा? नॉट टू वरी, इसका इलाज है अपने पास। एक एक करके सारी टिप्स देखते हैं। पहली चीज़ है, एक क्लियर गोल या क्लियर रीज़न होना चाहिए उठने के। हम क्या करते हैं कि उठना है बस, तो फिर उठा कैसे जाएगा? बस उठ के करना क्या है? उठ के बस बैठे रहेंगे तो नहीं उठ पाएंगे ना। अब सोचो कि अगर हमारी एग्ज़ाम होती है 8 बजे या 7:30 7 बजे, तो कैसे आँख खुलती है? तो 6 बजे नहीं, 5:45 या 5:30 में आँख खुल जाती है, नींद ही उड़ जाती है, आएगी ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इस टाइम पे कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, तो हमको उठना ही पड़ेगा। अब आप ये सोच नहीं रहे हो कि मेरे को क्यों उठना है, करना क्या है उठ के, तो फिर उठ ही नहीं पाओगे। क्योंकि उस टाइम जब हम सो रहे होते हैं, मतलब जब उठना होता है, उस टाइम बहुत ऐसे लॉजिक लगाते हैं हम कि क्या करना है, मैं उठ के क्या करूँगा, वैसे भी उठ के बैठे ही रहना है मुझे, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सो लेता हूँ ना। तो हमको एक क्लियर रीज़न होना चाहिए कि मुझे उठ के ये चीज़ करनी है, एग्जैक्टली ये चीज़ करनी है, ये सोचना है अगले दिन, और यही दिमाग में रखना है कि मुझे उठना है क्योंकि मुझे ये करना है। तो ये रोज़ की एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, उठ तो ही हम उठ पाएंगे। दैन दूसरी चीज़, और ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। सिंपल बात है, अगर हमको 6 बजे उठना है तो 10 बजे सोना ही पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि हमको 6 बजे उठना है लेकिन हम 12 बजे या 1 बजे सोएंगे, तो कैसे होगा? एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर वो मिल जाए ना, अगर वो प्रॉपर्ली हो जाए तो फिर बहुत ईजी होता है उठना। बट अगर 5 घंटे की या 6 घंटे की नींद होगी तो उठ ही नहीं पाओगे। आपकी बॉडी को नींद चाहिए ना, आपको भले उठना हो लेकिन फिजिकली नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी को नींद चाहिए, इसलिए नहीं उठ पाओगे। आपको ट्राई करना है कि 10 बजे तो घुस ही जाए पहले। अब इसमें फिर शुरुआत में ऐसा होगा कि 10 बजे सोने जा रहे हैं लेकिन 12 से पहले नींद नहीं आ रही, तो भी सोचो कि क्या मतलब है, 12 बजे ही सोते हैं ना, मैं 10 बजे शुरू करूँ सोना, फिर भी मैं 2 घंटे तक तो ऐसे ही कुछ नींद ही नहीं आती, मतलब मैं करवट बदलते रहता हूँ, तो फिर क्या मतलब है 12 बजे ही सो? नहीं, ऐसा मत करो। कुछ भी हो, अगर 6 बजे उठना है, 10 बजे बेड में घुस जाना है, मोबाइल सब कुछ साइड, उसके बाद कुछ नहीं करना है। वो पहले शुरुआत में लगेगा थोड़ा कि नहीं नींद आ रही, बट धीरे धीरे हो जाएगा। आपका जो सर्केडियन रिदम है वो बैठ जाएगा। आपकी बॉडी को पता है कि मुझे इतनी नींद चाहिए, 8 घंटे की, 7 घंटे की, तो फिर वो आ जाएगी उस टाइम। देन हैव अ गुड हेल्पफुल मॉर्निंग रूटीन। सबके रूटीन होते हैं, लेकिन आप रूटीन नहीं बनाओगे ना, आपको बस ऐसी चीज़ है कि हाँ ये एक तो चीज़ है, ऐसी है, ऐसा कुछ करना है, तो फिर वो आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा उठने का। आपको पता है कि ये चीज़ करनी है, बट ठीक है, मैं 6:15 को उठूँ ना तो भी हो जाएगा, 6:30 को उठूँ तो भी हो जाएगा, मेरे को ये चीज़ ही करनी है ना तो मैं कर लूँ, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। हमको सोचना है कि मैं सुबह 6 बजे उठ के मेरे को कौन कौन सी चीज़ें करनी है, मेरा एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन होगा तो फिर उठना ईजी हो जाएगा। तो इस रूटीन में एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उठ के अलार्म बंद करो ना, उसके बाद सीधा नोट्स ऐप खोलना और उसमें टाइम लिख लें कि आज मैं इतने बजे उठा। जो टाइम लिखा है, पहले दिन 6 बजे नहीं होगा, 6:15 होगा या 20 25 6:30 हो सकता है, तो वही टाइम लिख लेना। दूसरे दिन उठो, वापस से टाइम लिखो, तीसरे दिन वापस से टाइम लिखो। वो धीरे धीरे कम होगा और फिर आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इसको ब्रेक नहीं करना है। कितना कंसिस्टेंटली मैं जल्दी उठ रहा हूँ। पहले 6:30 था, फिर 6:25 हुआ, 15 10, मतलब प्रोग्रेशन मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो इसको ब्रेक नहीं करना है। तो उठ के सबसे पहले ये चीज़ टाइम लिखना है। उसके बाद दूसरी चीज़, ब्रश योर टीथ। हम ऐसे बैठे रहेंगे ना विदाउट ब्रशिंग आवर टीथ, तो फिर हम वो उस जोन से बाहर ही नहीं आएंगे स्लीप के। अगर हम ब्रश करेंगे तो फिर हमारी बॉडी को लगेगा कि हाँ अभी हम उठ गए, अभी उस जोन से बाहर आ गए, अभी सोना नहीं है वापस, अभी हम जग गए। उसके बाद ना तो लेटना तो बिल्कुल भी नहीं, और बैठना भी नहीं। हम अपनी बॉडी को हमको इस तरह ट्रेन करना है कि अभी हम उठ गए, हम उस जोन से बाहर आ गए, तो बैठना नहीं है, हमको चलना है। 10 से 15 मिनट की वॉक लेनी है, घर के अंदर हो सकती है, घर के बाहर हो सकती है, आपकी मर्जी, बट चलना है। चलने से बॉडी को ये फील होगा कि अभी हमारा दिन शुरू हो गया, अभी हम जगे ही रहेंगे, हमको अभी सोना नहीं। एंड लास्ट चीज़, आप नहाओ या ना नहाओ आपके ऊपर है उस टाइम, बट अगर सुबह आपको उठ के जॉब शुरू करना है अपना, तो वर्क के कपड़े पहनो। मतलब घर के जो शॉर्ट्स और टी शर्ट है ना वो मत पहनो, उसमें मत रहो। हमको ये अपने ब्रेन को ट्रिक करना है ना कि मेरा दिन शुरू हो गया, मेरा काम शुरू हो गया, तो वर्क वाले कपड़े, जो भी आप फॉर्मल्स पहनते हो, जो भी पहनते हो, वो पहनो। और फिर आप देखो कि कैसे आप उस नींद के जोन से बाहर आते हो, कैसे फिर वो काम शुरू करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। फिर एक चीज़ याद रखो, इसको दिमाग में, अपने जहन में रखो हमेशा, कि
उठना बहुत पेनफुल है, बहुत मतलब द पेन ऑफ वेकिंग अप इज टू मच, बट द पेन ऑफ कंप्लेसेंसी, द पेन ऑफ स्टैग्नेंसी इज टू मच, टू बिग अ पेन देन पेन ऑफ वेकिंग अप। सुबह उठने का जो दुख है ना, जो नहीं उठा जाता, जो चीज़ है वो बहुत छोटी है कंप्लेसेंसी के आगे, कि एक जगह स्टक हो गए हो, बस यहीं पे हो और कुछ आगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं। जो पहले 6 महीने पहले थे वहीं के वहीं है। तो जो स्टैग्नेंसी है ना, उसका पेन बहुत बड़ा है वेकिंग अप के पेन से। तो ये चीज़ आप याद रखोगे ना, तो फिर उठना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको यही याद रखना है सुबह आँख खुले तभी, कि मैं अगर नहीं उठा ना तो मैं उधर का उधर ही रहता, अगर उठा तो कुछ बेटर कर पाऊँ, कुछ ग्रोथ आएगा लाइफ में, कुछ तो अलग कर पाऊँगा। तो ये थी मेरी सुबह 6 बजे उठने की कुछ टिप्स। क्या आप ही 6 बजे उठते हो? अगर हाँ, तो कौन सी टिप्स फॉलो करते हो? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।